I love you Allah. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार। आज हम गुफ्तगू करेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में इंशाअल्लाह। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के पैगंबर थे, वो बेबीलोन शहर के रहने वाले थे। उनके समय पर लोगों ने चाँद, सूरज और सितारों के साथ साथ बुत परस्ती करने में जुट गए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद एक संग तराश थे और वो अपने हाथों से बुतों को बनाते थे। उन्होंने कभी भी अल्लाह की इबादत नहीं की थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के हाथों से बनाए हुए बुतों के साथ खेला करते थे। फिर जब उन्होंने देखा कि लोग उन बुतों की इबादत कर रहे थे, तब वो हैरत में पड़ गए कि लोग ये क्या कर रहे हैं। फिर एक बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद जब मरदूद का बुत बना रहे थे, तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, अब्बू, ये लोग खिलौनों के सामने क्यों झुकते हैं और इबादत करते हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा, ये हमारे खुदा है, हम इसलिए इनकी इबादत करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात बहुत ही अजीब लगी और उन्होंने अपने वालिद से पूछा, अब्बू, इसके कान इतने बड़े क्यों हैं? तो उन्होंने कहा, ये सबसे बड़ा खुदा है और ये कान इनकी गहरी इल्म की निशानियां हैं। हालांकि उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 7 बरस थी, पर वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाए और वो वहाँ से चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरे इल्म के साथ साथ बड़े होते गए। वो 16 साल के हो चुके थे जब वो एक बार अपने अब्बू के साथ इबादत गाह गए और लोगों को बुत परस्ती कर देखा तो वो बहुत ही निराश हो गए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और अल्लाह को ढूंढने निकल पड़े। वो एक पहाड़ पर चढ़ गए और वहाँ पर काफ़ी समय तक बैठे रहे और आसमान में देखने लगे। उन्होंने सितारों को देखा और सोचा, ये इतना चमक रहा है, ये अल्लाह हो सकते हैं, मगर फिर सितारा गायब हो गया। फिर उन्होंने चाँद को देखा और सोचा, ये अल्लाह हो सकते हैं, और काफ़ी समय तक आसमान में चाँद को ही देखते रहे। और फिर सुबह होते ही चाँद भी गायब हो गया और सूरज आ गया। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा, ये अल्लाह नहीं है, ये भी चला गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सूरज को देखा और सोचा कि ये अल्लाह हो सकते हैं, मगर बहरहाल वो सूरज भी ढल गया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया और वो ही है जो ये सब बनाया है, सूरज, चाँद, सितारे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि अल्लाह ने उन्हें चुना है लोगों की रहनुमाई के लिए। ये सब के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पास चले गए और अपने वालिद के पास आकर सारे हादसात बताए। और उनके अब्बू ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खुदाओं को ऐसा बोलने की? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप मेरा साथ दे तो मैं आपकी रहनुमाई के लिए अल्लाह से दुआ करूँगा। वालिद ने कहा, तुमने फिर से कहा तो मैं लोगों को कहकर तुम पर पत्थरें फिकवाऊँगा, और कहा, तुम मेरा घर छोड़कर चले जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अब्बू की बातों पर मायूस होकर वहाँ से चले गए और दूसरे सभी लोगों के पास जाकर वो दिन की दावतें देना शुरू किए और उन्हें समझाने लगे। लोगों को उनकी बातें पसंद नहीं आई और वो लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाराज़ हो गए। वो उदास होकर वहाँ से चले गए और एक किनारे में बैठकर तरकीब सोची। एक मर्तबा नदी के किनारे बहुत ही बड़ा जलसा था। शहर के सारे लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस रात इबादत गाह में जाकर सारे बुतों को तोड़ना शुरू किया और मरदूद, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा खुदा था, उसके गले में वो कुल्हाड़ी लटका दिए जिससे उन्होंने सारे बुतों को तोड़ा था और वहाँ से चले गए। अगले दिन जब सब लोग वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा बुतों को टुकड़े टुकड़े ज़मीन पर चारों ओर बिखरे हुए थे। वो सब हैरत में पड़ गए और सोचने लगे, ये सब किसने किया? फिर उनमें से
ایک نے کہا کہ کل ایک جوان آیا تھا اور بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ تو دوسرے نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں اسے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو عبادت گاہ میں لے کر آئے اور ان سے کہا کہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے ہی بت سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کیا آپ بکواس کر رہے ہو؟ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بت بات نہیں کر سکتے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب یہ بت کچھ کر ہی نہیں سکتے تو تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کچھ لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سمجھ آنے لگی، مگر کچھ لوگ بہت ہی زیادہ ناراض ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں سے باندھ دیا اور ایک بڑی آگ لگانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے تیاری شروع کی آگ جلانے کی، اور بہت ہی بڑی آگ، اتنی کہ اس کے اوپر سے ایک پرندہ بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی۔ آگے کی جانکاری کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد ملاقات ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی آگے کی کہانی کی، انشاءاللہ۔